अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हैं। यह खबर आ रही है, ग्रेनेड से हमला कर भागे आतंकी। सोपोर में यह हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में यह आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हैं और अब उस एरिया में कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और मौजूदा फोर्सेस वहां पहुंचकर एरिया को सैनिटाइज कर पड़ताल कर रही है कि ये कौन थे आतंकी और किस तरफ भागे हैं। 4 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। ये सोपोर पे आतंकी हमला हुआ है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। रिफत अब्दुल्ला तेजिंदर सोडी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। सीआरपीएफ के 4 जवान, इस वक्त खबर ये आ रही है कि घायल हुए हैं। फिलहाल वहाँ फोर्सेस की तैनाती सख्त है और कोम्बिंग ऑपरेशंस भी अब जारी हैं। रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। नमस्ते रिफत, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रेनेड हमला हुआ है, ये मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पे और वहां पे 4 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए हैं और उन्हें लोकल हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट किया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ऐसा समझा जा रहा है कि चारों की हालत जो है वो ठीक है, स्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस अब इस एरिया में ऑपरेशन इस वक्त कर रही है और जिन लोगों ने हमला किया उनकी तलाश इस वक्त जारी है। लेकिन ये जो 4 सीआरपीएफ के लोग हैं, इन्हें इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज इनका जारी है। लेकिन चारों की जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। जी, तस्वीरें आ रही हैं कि टास्क फोर्स और वहाँ स्पेशल सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो भी नीचे ग्राउंड पर जिस इलाके में अटैक हुआ है वहाँ पर हमला हुआ है वहाँ पहुँच गए हैं। अस्पताल से भी तस्वीरें आई हैं। कुछ घायल सीआरपीएफ जवान, कुछ हाथी पर, कुछ को टांग पर चोटें लगी हैं, कुछ को हाथ पर चोट लगी है। ये कौन सी जगह थी सोपोर में जहाँ पर ये आतंकी ग्रेनेड हमला करके गए? कितने लोग थे? क्या डिटेल्स हैं रिफत? ये आपको मालूम है कि नॉर्थ कश्मीर का एरिया है और इससे पहले भी कई बार ग्रेनेड हमले हुए हैं। ये दुस्सू एरिया है सोपोर में। अक्सर सोपोर का मार्केट जो है बिजी रहता है, लेकिन ये मार्केट के साइड में है। वहां पे सुरक्षा बल तैनात थे, सीआरपीएफ की टुकड़ी थी वहां पे और सीआरपीएफ के लोगों पे जो है घात लगाकर ये हमला किया गया और उसके बाद वो मिलिटेंट जो है वहां स्पॉट से भागे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि अब सीआरपीएफ के साथ साथ आर्मी और पुलिस भी ऑपरेशन में जुड़ गई है और उन लोगों की तलाश जारी है जिन्होंने ये हमला किया है। हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक ग्रेनेड हमला हुआ था, लेकिन उसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई इंजरी नहीं रिपोर्ट हुई थी। लेकिन आज जो हमला हुआ है, फिलहाल 4 जो है सीआरपीएफ के लोग घायल हुए हैं और एक सिविलियन भी घायल हुआ है इस हमले में। ये लोग क्या बाइक सवार थे, गाड़ी में थे या कहीं पर घात लगा के बैठे थे और कैसे फरार हुए? कोई चश्मदीद है? ये सिविलियन की क्या डिटेल्स हैं जिसको चोट लगी है? देखिए, सिविलियन को भी आनंद अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और चारों सीआरपीएफ के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां तक आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की, अभी ये पता चल पाएगा क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली जाएंगी और आपको मालूम है कि अभी ये अटैक हुआ और उसके फौरन बाद जो है न्यूज़ 18 इंडिया पे आप जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। और ये इस वक्त सोपोर मार्केट की पोजीशन है और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के लोग और पुलिस के लोग इर्द गिर्द हर तरफ से हैं और इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और जो इंजर्ड हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। दर्शक सिर्फ इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पे देख सकते हैं किस तरीके की जो है हालात इस वक्त सोपोर में है और जो इंजर्ड हुए हैं वो भी दर्शक देख सकते हैं। जो सीआरपीएफ के लोग इंजर्ड हुए हैं और दूर से भी लगता है कि उनकी हालत जो है, जिस तरीके से आपने भी कहा, किसी को टांग पे चोट आई है, किसी को बाजू पे चोट आई है, लेकिन सबकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। आनंद जी, ये खानपुरा ब्रिज के पास के कोई एक ब्रिज दिख रहा है जहां पर ये घटना घटी है, तो ये इसमें कितने आतंकी थे? जिस तरीके से मैंने कहा कि दुस्सू का इलाका है, सोपोर के साथ में ये पड़ता है और सोपोर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और सोपोर का ये शहर जो है बहुत बिजी रहता है। लेकिन जहां पे अटैक हुआ वो थोड़ा सा उस एरिया से हटके था। हो सकता है कि अगर ज्यादा बिजी एरिया में होता तो कुछ और लोग घायल हो सकते थे। तो ऐसे में स्पेसिफिक ये कहा जा सकता है कि एक टारगेट है, ये एक टारगेटेड अटैक है कि सीआरपीएफ पे अटैक करना है और उसके बाद भागना है। जिस तरीके से मिलिटेंट ग्रेनेड हमला करते हैं कहीं पे भी सुरक्षा बलों पे और उसके बाद भाग जाते हैं, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे भी देखा है कि ग्रेनेड फेंका मिलिटेंट ने, उसके बाद भागे। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि कितने लोग थे, कौन लोग थे, अक्सर हमने देखा कि जो ग्रेनेड हमले होते हैं 1 या 2 लोग जो हैं वो हमला करते हैं, उसमें काफी सारे लोग जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स भी होते हैं या मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट्स भी होते हैं, उसके बाद ग्रेनेड फेंकते हैं
और उसके बाद भाग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप घेराबंदी कर दी गई है और तलाश जो है वो जारी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन शायद की जाएगी क्योंकि जगह जगह पे आजकल सीसी कैमरास लगे हुए हैं और दुकानदार वगैरह जो होते हैं उनके भी सीसी कैमरास लगे हुए होते हैं, उनकी फुटेज उनसे ली जाती है। फिर जो पुलिस है मामले को इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएंगे डिटेल्स की कौन लोग थे और उसका पीछे मकसद क्या था। जी, पुलिस और सीआरपीएफ के पर्सनल की तैनाती वहां इन विजुअल्स में दिख रही है। साथ में जो अस्पताल में से जो वहां से जल्द जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। कई सारे लोकल्स हैं जिन्होंने मदद भी की है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने समय रहते इनको वहां अस्पताल पहुंचाया घायलों को। 2 सीआरपीएफ के जवानों को चोट लगती हुई ये दिख रहे हैं कि कुछ को एक स्ट्रेचर पर है, दूसरा बैठा हुआ है, स्टेबल लग रहे हैं और एक सिविलियन भी है। और ये बताया गया है कि दोनों को तीनों जो हैं फिलहाल इन तस्वीरों में जो भी दिख रहे हैं सब स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हुए मंथन और